अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटी सी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि हाई शुगर और लो शुगर के बारे में जो सिम्टम्स हैं वो अमूमन लोगों को बताए जाएँ। क्योंकि मैंने नोट किया कई पेशेंट जो मेरे पास भी आते हैं वो हाई शुगर या लो शुगर के जो भी सिम्टम्स उनको आते हैं वो अमूमन ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते क्योंकि उन चीज़ों का उनको नहीं आइडिया होता। और अक्सर ऐसे होता है कि जो कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा होती है और उनको उस चीज़ का पता भी नहीं होता क्योंकि बॉडी उनको जो सिम्टम दे रही होती है उनको उस बारे में पता नहीं होता। तो नॉर्मली लो शुगर का लोगों के साथ तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग हाई शुगर के ही केस में इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं और अमूमन इसमें से अगर आपको कोई एक दो सिम्टम है तो मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको हाई शुगर का इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको इसमें से ज़्यादा सिम्टम्स शो होते हैं तो आपको लाजमी एक बार अपनी शुगर चेक करवानी चाहिए। पहले नंबर पे है कि आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, हर वक्त आपको प्यास लगेगी, आप पानी शानी पीते हैं थोड़ी देर बाद आपको फिर प्यास लग जाएगी और आपकी ज़ुबान खुश्क रहेगी, लिप्स आपके ड्राई रहेंगे जबकि आप एक्सेसिव वाटर इनटेक कर रहे हैं उसके बावजूद। सेकेंडली ज़ाहिर है पानी आप ज़्यादा पी रहे हैं तो आपको यूरिनेशन काफ़ी ज़्यादा होगी और ये यूरिनेशन दिन में भी है और स्पेशली सबसे ज़्यादा नाइट टाइम में अगर आपको यूरिनेशन होती है तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा है। फोर्थ नंबर पे आप थका हुआ फील करेंगे, इवन कि आपने अगर खाना पेट भर के खा भी लिया है तो भी आप थका थका फील करेंगे। ये एक क्लासिक इंडिकेशन हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद जो एक सिम्टम जो कि मोस्टली काफ़ी लोगों को होता है वो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं कि आपके पैरों में झुंझुनाहट जिसे कीड़ियाँ चलना कहते हैं वो होगी या नंबिंग सेंसेशन, पाँव आपके बहुत जल्दी सो जाएंगे, हाथ और पाँव इवन दोनों। ये एक सिम्टम भी हाई ब्लड शुगर का हो सकता है। अब अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स और अगर ये सारे सिम्टम्स स्पेशली आपको हो रहे हैं तो आपको लाजमी खाली पेट यानी फास्टिंग में अपनी ब्लड शुगर लेवल चेक करवाना चाहिए। उसमें आप क्या करेंगे कि आपकी शुगर जो है वो फास्टिंग में 110 से कम आनी चाहिए। अगर तो ये 110 से कम है तो इट मीन्स कि आपका ब्लड शुगर लेवल ठीक है, और अगर इन केस ये 111 से लेके 127 127 के बीच है तो इट मीन्स कि आप प्री डायबिटिक, आपको शुगर हुई तो नहीं है लेकिन आपको शुगर होने का काफ़ी अच्छा चांस है और आप प्री डायबिटिक लेवल पे फॉल कर चुके हैं। और इस कंडीशन में अमूमन हमें किसी मेड्स की ज़रूरत नहीं होती। अमूमन कुछ डॉक्टर, नॉर्मली तो डॉक्टर्स को इन चीज़ का आइडिया होता है लेकिन कुछ डॉक्टर आपको ड्रग्स रिकमेंड कर भी सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर इस कंडीशन में अप्लाई करते हैं तो आप किसी ड्रग्स के ऊपर या मेडिसिन के ऊपर ना जाएं। आप बेहतर है कि अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें, आप डेली एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं तो इस चीज़ को आप इजीली रिवर्स कर सकें। अब तीसरा सिनेरियो है कि अगर आपकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 127 से भी ज़्यादा आई है तो इस केस में आपको एक आइडिया हो सकता है कि आपको माइट बी पॉसिबल कि आपको डायबिटीज़ हो, लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ एक फास्टिंग शुगर लेवल से आपको कंफर्मेशन नहीं हो सकती। इसके लिए आपको डॉक्टर अमूमन HbA1c टेस्ट जो है वो रिकमेंड करेगा, जिसमें जो आपके पिछले 3 महीने का टोटल शुगर का रिकॉर्ड है वो आ जाता है। तो अगर तो आपका फास्टिंग ब्लड लेवल विद इन लिमिट नहीं आता तो आपको HbA1c टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। इस टेस्ट की अगर आपकी रिपोर्ट 5.7 से कम आती है तो इट मीन्स यू आर ओके, लेकिन अगर आपकी ये लेवल 5.7 से 6.4 के बीच आता है तो अगेन इट मीन्स कि आप प्री डायबिटिक लेवल पे फॉल कर चुके हैं। और फिर से वही कहूँगा कि इसमें आपको मेड्स की ज़रूरत नहीं होगी, आप इस चीज़ को अपनी डाइट से कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके इसको आराम से रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वैल्यू जो HbA1c की है 6.4 से भी ज़्यादा है तो इट मीन्स कि आपको डायबिटीज़ मोस्ट प्रोबेबली हो चुकी है। और अमूमन इस केस में डॉक्टर आपको मेडिकेशन स्टार्ट करवा देगा, जिसमें अमूमन ज़्यादातर हमारे यहाँ मेटफॉर्मिन और साथ विटामिन B कॉम्प्लेक्स आपको देगा। ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं इनिशियली। और इसके अलावा आपका डॉक्टर आपको कार्ब्स इंटेक डेली जो है वो आपका वो कम करने के लिए बोलेगा, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स, इससे आपको रुकना पड़ेगा। और आपको स्पेशली डेली वॉक के बारे में लाजमी कहेंगे। और आई पर्सनली सजेस्ट कि हर मील के बाद आप 10 से 15 मिनट वॉक आप लाजमी करें, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन होने में हेल्प आउट करेगा। अब ये HbA1c टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है इस मामले में, क्योंकि अगर आप शुगर रैंडम चेक करवाते हैं या फास्टिंग में चेक करवाते हैं और आपकी शुगर ज़्यादा आती है, फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि आपने 3-4 बार चेक करवाई और आपकी शुगर ज़्यादा आई, तो इट डजंट नेसेसरली मीन्स कि आपको डायबिटीज़ ही है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक बड़ी बुरी चीज़ है। और अमूमन जो लोग फैटी होते हैं या थोड़े से बल्की होते हैं उनमें, या जो लेज़ी होते हैं स्पेशली ज़्यादा, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांस बहुत होते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, ये डायबिटीज़ नहीं है बेसिकली, ठीक है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी ये होता है कि आपकी ब्लड लेवल जो है शुगर का रैंडमली अक्सर हाई आता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि अमूमन लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं कि उनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा आता है अगर ये सिंपल ब्लड टेस्ट में, तो उनको ये होता है कि शायद हमें शुगर हो गई है और वो अक्सर शुगर की दवाइयाँ भी लेना शुरू कर देते हैं खुद से। तो ये एक बड़ी डेंजरस बात है, क्योंकि अमूमन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर होते हैं और इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस में बिल्कुल मेडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो सिंपली अपने लाइफस्टाइल चेंजेस, अपना वेट लॉस करके अपने ब्लड शुगर लेवल को वापस लेके आ सकते हैं, क्योंकि उनका पैनक्रियाज ऑप्टिमम अमाउंट में इंसुलिन बना रहा होता है।
बेसिकली शुगर तो ये चीज़ है कि आपकी जो पैनक्रियाज हैं वो इंसुलिन बनाना कम कर देते हैं, जबकि इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में आपकी पैनक्रियाज से इंसुलिन का कोई इशू नहीं होता, सिर्फ आपकी बॉडी के सेल्स जो है वो सेंसिटाइज हुए होते हैं। तो ये डिफरेंस लाजमी अपने जहन में रख लें कि जब भी ऐसा कुछ हो आप लाजमी अपना HbA1c टेस्ट करवाएं। सेकेंडली पर हम बात करते हैं लो शुगर की। लो शुगर का लोगों के साथ ज़्यादातर इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके साइन एंड सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए ताकि आपको या आपके इर्द गिर्द किसी को ये सिम्टम्स शो हो तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो। कि कुछ क्लासिक सिम्टम्स में कि आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपको कपकपाहट, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको घबराहट होगी और अक्सर आपकी आंखों के सामने ब्लरीनेस या धुंधलापन आ जाएगा, आपको चक्कर आ सकते हैं, सर दर्द रह सकते हैं। ये सारी क्लासिक साइन है ब्लड शुगर लेवल लो होने के। अगर इस तरह का कोई सीन है तो आप सिंपल सा ग्लूकोमीटर घर में रख सकते हैं, या अगर आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप उसी वक्त अपनी ब्लड शुगर लेवल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और अगर इन केस ये 70 या 70 से कम आती है तो इट मीन्स कि आप हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में, आपके ब्लड में शुगर लो है। इस कंडीशन में सबसे बेस्ट चीज़ जो आप ये कर सकते हैं कि आप कोई खजूरें खा सकते हैं, आप 3-4 खजूरें इंटेक कर लें, या आपके पास अगर ग्लूकोज अवेलेबल है, ग्लूकोज पाउडर, तो आप पानी में 2-3 स्कूप ग्लूकोज के डाल के वो पानी पी सकते हैं। और ये खजूरें या पानी वगैरह इनमें से कोई भी चीज़ को, मीठी चीज़ आप इंटेक करने के बाद आप 15 से 20 मिनट बाद अपना शुगर लेवल दोबारा चेक करें। तो अगर ये 70 से ऊपर यानी 100 के करीब करीब जाता है तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल लेवल पे हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस थी जो मुझे लगा कि बड़ी ज़रूरी है और बनानी चाहिए लाजमी। तो अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।